हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आईटी जैम और गेट इन दो एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीएससी स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली कंफ्यूज रहते हैं कि वी शुड गो फॉर आईटी जैम और गेट एग्ज़ाम। तो इसमें डिस्कस करेंगे जैसे आईटी जैम का पैटर्न क्या है, गेट का पैटर्न क्या है। ठीक है। और बेसिकली ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनके थ्रू हमें किन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बताऊं, ठीक है, अभी इसके एग्जाम पैटर्न पे भी आएंगे। ठीक है। आईटी जैम एग्जाम इज मेनली फॉर फॉर एमएससी प्रोग्राम। ठीक है। अगर मुझे कहीं से मास्टर्स करना है, एमएससी प्रोग्राम करना है। ठीक है। बेसिकली मैं आपके साथ सिर्फ मेनली बायोटेक का डिस्कस करूंगा। तो इफ़ आई वांट टू डू एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो एक एग्जाम होता है आईटी जैम बीटी। ठीक है। सो जो बेसिकली अगर हम पहले की बात करें तो जनरली जो बीएससी स्टूडेंट्स होते थे, दे गो फॉर आईटी जैम बीटी। ठीक है। और जो गेट का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम भी वैसे अलग अलग फील्ड्स में होता है। जैसे आपका बायोटेक है, ठीक है, देर इज़ ए लाइफ साइंस एग्ज़ाम। ठीक है। अब तो और भी फील्ड्स हैं जैसे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो हैं वो गेट के होते हैं। ठीक है। देखो पहले की अगर हम बात करें तो पहले स्टूडेंट जनरली बीएससी वाले स्टूडेंट आईटी जैम देते थे, क्योंकि आईटी जैम में भी दो होते थे, एक बीटी होता था, एक बीएल होता था। ठीक है। तो बीएल तो 2019 या 20 ऑनवर्ड्स आपका डिसकंटिन्यू हो गया। गेट जनरली देते थे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और जो आपके बेसिकली एमएससी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। मतलब पहले ये पैटर्न रहता था, क्योंकि अब कई जगह पर आपको पता है कि बैचलर्स भी 4 ईयर का प्रोग्राम हो गया है। ठीक है। सो अब ये एग्ज़ाम जो है, क्योंकि दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है। जैसे अगर हम आईटी जम बीटी की बात करें तो जनरली इसके अंदर बायोलॉजी, मतलब जो आपका बायोटेक हो गया उसमें, मतलब जनरली बायोलॉजी वाला पार्ट है, टेक्निक्स हैं जो भी बायोटेक में पढ़ते हैं। इसमें आपका फिजिक्स भी आता है, इसमें आपका केमिस्ट्री भी आएगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स। ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो इन्होंने जो आपका जनरली होता है, बट जो आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो जनरली होती है 10+2+3 लेवल की। ठीक है। सो दैट इज योर मैथमेटिक्स। ठीक है। और बीटी और एक्सेल जो है, इसमें जनरली बायोटेक आता है, क्योंकि गेट के एग्जाम में थोड़ा आपको जनरल एप्टीट्यूड भी आता है। ठीक है। बाकी जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बीटी में मैथमेटिक्स आता है और बाकी आपके सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि स्टूडेंट दोनों एग्जाम दे सकता है, यू कैन गेट, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएससी स्टूडेंट की बात करूंगा। ठीक है। जैसे बीटेक वाले भी दे सकते हैं आईटी जैम। ठीक है। बट ऑब्वियसली ज़्यादातर बीएससी वाले स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि कोई बीटेक वाला स्टूडेंट मास्टर्स करना चाहता है, ही और शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर आईटी जैम। एंड इफ दे वांट टू गो फॉर एमटेक दे विल अप्लाई फॉर गेट एग्जाम। अब कंफ्यूजन आती है बीएससी वाले स्टूडेंट को। ठीक है। कि वो किस फॉर्म को फिल करे, क्योंकि अब उन्होंने दोनों के लिए एलिजिबल किया हुआ है कि आप गेट के स्कोर के बेसिस पे भी यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स इन आईटीज एंड डिफरेंट जो भी आईसर्स हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसका स्कोर कंसीडर करेंगे। ठीक है। अब मेरी जो जनरली एडवाइस रहती है, अगर कोई बच्चा, चलो अगर बायोटेक बैकग्राउंड का है तो ऑब्वियसली वो आईटी जैम बीटी भी दे दे, चाहे गेट बीटी भी दे दे। ठीक है। लेकिन जो मान लो लाइफ साइंस बैकग्राउंड का है, जैसे जिसका थोड़ा बॉटनी जोलॉजी वाला बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उनको मैं ये कहता हूँ कि आप आईटी जेम तो, क्योंकि आईटी जेम तो आपने बीटी देना है, दूसरा तो ऑप्शन नहीं है। यू कैन गो फॉर गेट एक्सेल ऑल्सो। ठीक है। क्योंकि जो गेट एक्सेल होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड, उसमें केमिस्ट्री आती है। ठीक है। अब केमिस्ट्री तो मैं आईटी जैम के लिए भी पढ़ रहा हूँ। तो और इसमें ना 5 सेक्शंस आते हैं। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? एक होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब देखो ये ना कहने की बायोकेमिस्ट्री होती है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन भी होंगे, इम्यूनो के भी होंगे, सेल बायो के भी होंगे, मोल बायो के भी होंगे, सबके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें होता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। थर्ड इसके अंदर होता है आपका बॉटनी, जोलॉजी एंड फूड टेक। सो आउट ऑफ दीज 5 सेक्शन आपको कोई भी 2 सेक्शन जो है वो बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। तो अब जनरली जो बच्चा बीएससी मेडिकल का है, ठीक है, अब उसके पास बॉटनी भी है, जोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है। ठीक है। तो वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है। और इसके बेसिस पे भी दे कैन अप्लाई टू आईआईटीज। ठीक है। तो मेरा तो यही व्यू है कि जो एक बीएससी बायोटेक वाला स्टूडेंट है तो वो आईटी जम बीटी भी दे, गेट बीटी भी दे। अगर ठीक है उसको एक्सेल देना, वो एक्सेल भी दे सकता है, क्योंकि जनरली बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी बीटी वाले पढ़ते हैं।
लेकिन जो बीएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका बायोटेक बैकग्राउंड नहीं है, तो बीटीज ऑब्वियसली बीटी तो उनको देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है जो बायोलॉजिकल साइंस होता था। एंड दे शुड गो फॉर गेट एक्सेल। ठीक है, तो मैं इनका थोड़ा पैटर्न आपको बता देता हूँ कि जो आईआईटी जैम बीटी है उसमें एक सेक्शन होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के और 22 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये सेक्शन आपका कितना हो गया, दैट इज ऑफ 10 × 1 10 एंड 20 × 2 40, मतलब 50 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 10 MSQ आते हैं। ठीक है, और ये भी 2 मार्क्स के हैं, तो 20 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि इसके अंदर 10 MSQ हैं ईच कैरिंग 2 मार्क्स, और 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं जिसमें से 10 1 मार्क वाले होते हैं, तो 10 मार्क का ये हो गया, और प्लस 10 2 मार्क के हो गए तो 20 हो गए, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, जो मल्टीपल सेलेक्ट है और न्यूमेरिकल आंसर टाइप है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन 1 मार्क का उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, जो 2 मार्क का उसमें 2/3 है। ठीक है, मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकता है उसमें, तो अगर उसमें एक चॉइस करेक्ट है, दो हैं, ठीक है, मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप सारी चॉइसेस बताओगे। ठीक है, ये नहीं है कि अगर 3 चॉइसेस करेक्ट है, मैंने दो बता दी तीसरी नहीं बताई, तो देर इज नो बेसिकली मार्किंग, जैसे इन्होंने लिखा भी हुआ है, देर इज नो पार्शियल मार्किंग। ठीक है, और बाकी सेक्शन सी न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, जो भी आपका आंसर आएगा दैट यू हैव टू पुट इन, आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, गेट के एग्जाम की बात करें तो ये भी 3 आवर्स का है, बड़े सारे पेपर होते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट बीटी एंड एक्सेल। ठीक है, सेम पैटर्न है जैसे आईटी जैम का है, MCQ MSQ NAT। ठीक है, इसमें जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका बीटी का पेपर है, ठीक है, जैसे बायोटेक में जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, और 72 मार्क्स का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब गेट के अंदर मेनली ज़्यादा आप बायोटेक में देखोगे तो आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की काफ़ी वेटेज देखने को मिलेगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो बायोटेक के सब्जेक्ट्स हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हैं, उनमें से आते हैं। गेट एक्सेल की बात करें तो 15 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड है, बाकी मैंने आपको बताया कि 85 मार्क्स का सब्जेक्ट ही है, बट इसमें केमिस्ट्री कंपलसरी है। एंड आउट ऑफ 5 सेक्शंस आपको कोई भी यू कैन अटेम्प्ट एनी बेसिकली 2 सेक्शंस। ठीक है, मार्किंग वही है, 1 मार्क है तो 1/3, 2 मार्क्स है तो 2/3। ठीक है, सो मेन यही कंफ्यूजन रहती है कि बीएससी वाला स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू हैव बॉटनी zoology, आई थिंक यू शुड गो फॉर गेट एक्सेल। ठीक है, अब कई बच्चे होते हैं ना, क्योंकि अब वो मेडिकल बैकग्राउंड के हैं तो वो कहते हैं हमने बायोटेक करना ही नहीं है। ठीक है, फिर ऑब्वियसली वो आईटी जैम बीटी तो उनका एक तरह से फिर वो आईटी जैम भी फिल नहीं करते, सो दे कैन गो फॉर गेट एक्सेल ओनली देन। और क्योंकि पहले बीएल होता था, ठीक है, क्योंकि वो हम भी देखते थे, बिकॉज अर्लियर वी यूज टू हैव स्टूडेंट, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो मैथ्स आ रहा है उसमें फिजिक्स आ रहा है, सो दे डू नॉट फील्ड बीटी, सो ऑब्वियसली देन दे कैन गिव गेट एक्सेल। ठीक है, अब गेट एक्सेल का लेवल भी अच्छा है, इट इज, आप ये नहीं कह सकते कि एग्जाम इजी होता है इतना। ठीक है, तो बीटी जो होता है वो फिर भी थोड़ा सिंपल एग्जाम है, क्योंकि दे आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है, बट एक्सेल का लेवल अच्छा है। ठीक है, सो अगर हमें गेट की बात करें तो इनके पोर्टल ओपन है। ठीक है, टुडे इज 19th of September, लास्ट डेट 28 सितंबर है अगर आप गेट फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और विद लेट फीड इज 9th October। और अगर मैं आईटी जैम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके भी पोर्टल ओपन है, 5th of September को ओपन हो चुके हैं, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 12th October है। ठीक है, सो बाकी आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि किस कौन सा एग्जाम मैं दूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है ना, अर्लियर वी डू नॉट हैव दिस कंफ्यूजन ना, बिकॉज स्टूडेंट क्योंकि बीटी भी होता था बीएल भी होता था, बीएससी वाला स्टूडेंट आता था सर मैंने तो बीटी देना है या बीएल देना है, बट अब क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी दे डू नॉट वांट टू डू, बिकॉज कुछ बीएससी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम तो बॉटनी zoology के हैं, वी डू नॉट वांट टू गो फॉर बायोटेक, सो दे प्रिपेयर फॉर गेट एक्सेल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, कि आपको इस चीज़ की जो कन्फ्यूज़न है कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, बाकी है कि कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो बायोटेक सेपियंस। और सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।